जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का भारत जीके क्लास में। आज हम लोग भारत जीके के तहत देखने वाले हैं भारत की राज्य व्यवस्था। और आप सभी जानते हैं कि आपका जो है झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम है, उसमें जो है 40 सवाल, कितने सवाल? तो 40 सवाल जो है सीधे आपका क्या है, इंडिया लेवल के जीके से पूछे जाएंगे। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जितना सीधे से झारखंड जीके के क्लास करते हैं, उतना ही सीधा से आप लोग क्या कर दीजिएगा, इंडिया जीके का भी क्लास कीजिएगा। क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट आपके क्या हैं, अंकदायी सब्जेक्ट हैं और दोनों ही सब्जेक्ट का नंबर मिल के आपके रिजल्ट बनाने का काम करेगा। साथ ही आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, आप लोग के लिए जो है कक्षपाल का वैकेंसी ऑलरेडी आ चुका है। तो जो भी छात्र और छात्राएं योग हैं जाके ज़रूर भरिएगा। भरने का टाइम लाइन है आपका 9 जनवरी से ये शुरू हो चुका है, यानी कि कल से शुरू हो चुका है और ये 8 फरवरी तक भरा जाएगा, यानी कि लगभग आप लोग को जो है 1 महीना का टाइम दिया गया है। और इस फॉर्म को भरना इसलिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि जो कक्षपाल का जो सिलेबस है, वही आपका क्या है, झारखंड उत्पाद सिपाही का भी सिलेबस है। तो सिलेबस सेम है तो एक ही पढ़ाई में दोनों का तैयारी हो जाएगा, तो फिर क्या दिक्कत है, आपको भर लेना है, केवल दोनों का तैयारी हो जाएगा। तो साथ ही आपको बता दें कि 2026 में जो है आप लोग का बम्पर वैकेंसी आने वाला है। तो आप लोग जो शिद्दत से पढ़ रहे हैं तो उसको जो है शिद्दत से जारी रखिएगा। आप लोग देखिएगा कि 2026 के लास्ट तक जो है आप लोग के हाथ में एक नौकरी रहेगा, ठीक है? और आपका ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा, कायाकल्प हो जाएगा। तो बस आप लोग जिस शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं उसको जो है बरकरार रखना है, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पहला 1950, दूसरा 1947, तीसरा 1935, चौथा 1948। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1950 में। लेकिन अगर तारीख सहित बोला जाए तो हो जाएगा आपका कितना? तो 28 जनवरी, ठीक है? 28 जनवरी 1950 को जो है आपका क्या हुआ था? तो 1950 में आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इतना आपको याद रखना है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि कितने अनुच्छेद के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो आपको वो भी बताते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद आपके 124 के तहत 124 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। अब किस अधिनियम के तहत किया गया है वो भी आपको बता देते हैं। तो भारत शासन, ठीक है? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। अब इतना तो आपको याद हो गया, लेकिन जाते-जाते ये भी जानना चाहिएगा आप कि सर वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो सर उनका नाम है सूर्यकांत, नाम है। क्या है उनका? सूर्यकांत नाम है। और इन्होंने जो है शपथ कब ली है? तो इन्होंने शपथ ली है आपकी 23 नवंबर को, ठीक है? 23 नवंबर 2025 को शपथ ली है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा है मंत्रिपरिषद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब राष्ट्रपति की बात आया है तो भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान समय में ये हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू के नाम एक रिकॉर्ड है कि ये भारत की प्रथम महिला आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये आपकी उड़ीसा राज्य की रहने वाली है। उड़ीसा राज्य की मयूरभंज की रायरंगगंज की रहने वाली है। इससे पहले ये जो है आपकी झारखंड की भी राज्यपाल रही हैं और झारखंड के प्रथम महिला और आदिवासी राज्यपाल रही हैं। ये भी इनके ही नाम रिकॉर्ड है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम प्रेसिडेंट हैं। इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? पहला 8, दूसरा है 31, तीसरा है 25, चौथा है 23। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 31 है। वर्तमान में जो है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 31 है। लेकिन मूल संविधान में कितना लिखा गया है? तो मूल संविधान में 8 न्यायाधीशों का जिक्र किया गया है। इतना आपको याद रखना है। लेकिन वर्तमान में 31 हो गया है, तो ये आप लोग लिख के रखिए। वर्तमान में 31, मूल संविधान में 8 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक, यहाँ पर कुछ नहीं, एक न्यायालय होगा, यह किस अनुच्छेद में उल्लेख है? पहला अनुच्छेद 214,
दूसरा है अनुच्छेद 212, तीसरा अनुच्छेद 210 और चौथा अनुच्छेद 208। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 214 में यह लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य में जो है एक न्यायालय होगा। ये अनुच्छेद आपका 214 में वर्णन है। लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि दो राज्यों का एक न्यायालय भी हो सकता है, यानी कि दो राज्यों का एक ही हाईकोर्ट हो सकता है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट की बात हो रहा है, तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ तो आपको बता दें। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना ये हुआ है आपका 15 नवंबर को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। यानी कि जिस दिन झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी उसी दिन झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और वह जो है स्थापना हुई थी उस समय वह 21वें क्रम का था। लेकिन वर्तमान में जो है पूरे भारत में आपके 25 उच्च न्यायालय हैं और 25वां उच्च न्यायालय का नाम अमरावती है। इतना आपको याद रखना है। और झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है, आपका रांची जिला में है। रांची जिला में पहले ये डोरंडा में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में यह जो है धुरवा में शिफ्ट हो गया है। इतना आपको याद रखना है। साथ ही ये भी तो बताते जाना है सर कि झारखंड उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो झारखंड उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश का नाम कल ही चेंज हो गए हैं। उनका नाम क्या है, महेश शरद चंद्र सोनक। ये क्या है, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। और इन्होंने कब शपथ ग्रहण ली है, तो 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी आपका 2026 यानी कि कल ही लिए हैं। तो कल के क्लास में जो है हम पुराना वाला बता दिए हैं, तो कोई बात नहीं, कल ही लिए हैं तो हम अपडेट नहीं हो पाए थे, आज आपको बता दे रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था है। पहला अनुच्छेद 115, दूसरा अनुच्छेद 120, तीसरा अनुच्छेद 124, चौथा अनुच्छेद 128। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 124 में जो है आपका क्या है, उच्चतम न्यायालय का जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद आपका 214 में किसका जिक्र किया गया है, इसमें उच्च न्यायालय का। ठीक है, उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट का जिक्र किया गया है। और 124 में आपका उच्चतम न्यायालय के जिक्र किया गया है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7, चौथा है 8। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 8 है। अभी ये बताएं कि मूल संविधान में जो है न्यायाधीशों की संख्या कितनी कही गई, 8 कही गई। लेकिन वर्तमान में क्या स्टेटस है, तो वर्तमान में जो है आपका 31 न्यायाधीश हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको बता दें यहाँ पर उच्चतम न्यायालय की बात हो रहा है, तो एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनका रिटायरमेंट यानी कि सेवानिवृत्ति का उम्र क्या होता है, तो सेवानिवृत्ति उम्र ये होता है आपका 65 वर्ष में होते हैं। ठीक है, कितना, 65 साल में ये सेवानिवृत्त होते हैं। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत में पहली बार महाभियोग किस न्यायाधीश पर चलाया गया था। पहला है सौमित्र सेन, दूसरा है दीपक कुमार, तीसरा है पी रामास्वामी, चौथा है PN भागवती। तो आपको बता दें इसका उत्तर देने से पहले कि न्यायाधीश को जो है महाभियोग के बल पर जो है पद पर रहते हुए उसका टाइमिंग समाप्त नहीं हुआ है, फिर भी हटाया जा सकता है महाभियोग ला के। ठीक है, तो किसको ऐसा किया गया था भारत में पहली बार, तो आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पी रामास्वामी को जो है महाभियोग के द्वारा जो है न्यायाधीश के पद से हटाया गया था। इतना आपको याद रखना है। और ये कब की घटना है, तो ये 1993 ईस्वी की घटना है। इतना आपको याद रखना है। राष्ट्रपति को भी हटाना है तो उसके लिए महाभियोग लाना पड़ता है, और आपको न्यायाधीश को भी हटाना है तो उसके लिए महाभियोग लाना होता है। तो पी रामास्वामी को 1993 में जो है महाभियोग के द्वारा हटाया गया था। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा मंत्रिपरिषद, चौथा है राष्ट्रपति। कार्यकारी अध्यक्ष तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो वो राज्यपाल होता है। इतना आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि झारखंड के जो हैं वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो झारखंड के वर्तमान राज्यपाल आपके संतोष कुमार गंगवार हैं। कौन है, संतोष कुमार गंगवार। लेकिन आपसे पूछा जाए कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है, तो आप कहिएगा कि सर प्रभात कुमार जो है झारखंड के प्रथम राज्यपाल हैं।
इतना आपको याद रखना है। लेकिन ये भी तो याद रखना है कि भाई किसी भी राज्य में जो है राज्यपाल की नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो आपको बता दें अनुच्छेद 153 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। मतलब नियुक्ति नहीं की जाती है, राज्यपाल के संबंधित लिखा गया है अनुच्छेद किसमें, 153 में। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राज्यपाल की जो है शक्ति का जिक्र किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 154 में है। ये आपको याद रखना है। तो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये कहा गया है अनुच्छेद आपका 153 में, और नियुक्ति जो है अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है, और राज्यपाल की शक्ति का जिक्र जो है अनुच्छेद 154 में है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल के अनुमोदन के बिना कितनी अवधि के पश्चात स्वतः समाप्त हो जाएगा। पहला है 6 महीना, दूसरा है 1 साल, तीसरा है 6 सप्ताह और चौथा है 12 सप्ताह। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के बाद जो है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। पहला अनुच्छेद 153, दूसरा अनुच्छेद 154, तीसरा अनुच्छेद 155, चौथा अनुच्छेद 156। तभी ही आप लोगों को बताया कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। लेकिन प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 153 में कहा गया है। साथ ही आपको बता दें कि राज्यपाल की शक्ति का जिक्र किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो आपका 154 में शक्ति का जिक्र कहा गया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नियुक्ति 155, किसी भी राज्य में राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 और शक्ति 154। ये याद रखिएगा, यही सब अनुच्छेद आपको पूछेगा तो फंस जाइएगा। इस सबको आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि स्वतंत्र भारत में निम्न में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। पहला है सरोजिनी नायडू, दूसरा है सुचेता कृपलानी, तीसरा इंदिरा गांधी, चौथा है विजया लक्ष्मी पंडित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू जो है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है। ठीक है, और ये कहाँ की राज्यपाल थी, तो आपको बता दें ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। ठीक है, और इन्हें ही क्या कहा जाता है, तो भारत की कोकिला भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, ये आपको याद रखना है। अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो वहाँ के वर्तमान सीएम कौन है, तो आपके योगी नाथ हैं। कौन, योगी आदित्यनाथ हैं। और ये किस राजनीतिक पार्टी से हैं, ये बीजेपी से हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से। ये आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश जो है झारखंड के पश्चिम दिशा से सीमा साझा करता है। ठीक है, पश्चिम दिशा से सीमा साझा करने वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। अगर बात किया जाए हम लोग सुचिता कृपलानी की बात करेंगे, तो ये भारत की प्रथम क्या है, ये भारत की प्रथम मुख्यमंत्री है। ठीक है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, ये हम कहना चाह रहे हैं। और ये भी कहाँ की बनी थी, तो यूपी की ही बनी थी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। इतना आपको याद रखना है। अगर बात किया जाए कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो कौन हो जाएगा, तो महिला प्रधानमंत्री आपकी हो जाएगी इंदिरा गांधी, जो कि आपका जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। इतना आपको याद रखना है। अब बहुत लोग ये भूल गए होंगे कि सर जवाहरलाल नेहरू कौन थे, तो क्या है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। उन्हीं की बेटी इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है एक नाम है विजया लक्ष्मी पंडित। ये कौन है, ये पंडित नेहरू की बहन है। क्या है, पंडित नेहरू की बहन है। और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। क्या, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की, किसकी, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ये चारों नाम जो है आप लोग के लिए है विशेष है, और चारों को आप लोग को याद रखना है। ठीक है, इनसे ही संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही सब हल्का फुल्का क्वेश्चन है, लेकिन आप अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो हार्ड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि विधान परिषद के सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। पहला है 40, दूसरा है 50, तीसरा है 60, चौथा है 75। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 40 होना चाहिए। विधान परिषद में जो है सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए, तो 40 होना चाहिए। इतना आपको याद रखना है। ठीक है,
अब विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उम्र की बात किया जाए तो उम्र कम से कम आपका 30 वर्ष होना ज़रूरी है। कितना? 30 वर्ष होना ज़रूरी है। अब इनका जो कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल भी आपको बता दें तो इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कितना? 6 वर्षों का होता है। साथ ही आपको बता दें कि प्रत्येक साल जो है 1/3 कितना? तो 1/3 जो है प्रत्येक साल जो है क्या है? अवकाश प्राप्त करते हैं। लेकिन ये जो है विधान परिषद जो है कभी भंग नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो कम से कम जो है विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 40 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 7। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 6 हो जाएगा। तो भारत में जो है वर्तमान में कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान में आपके 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस 28 राज्य में से जो है आपके 22 राज्य में कितने? तो 22 राज्य में जो है एक सदनात्मक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। लेकिन 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो है विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये 6 राज्य कौन-कौन हैं जहाँ पर आपके जो है विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद हैं? तो आपको बता दें उनका नाम हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है? और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा बिहार हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका कर्नाटक, ठीक है? तीसरा कर्नाटक और चौथा हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश और पाँचवां हो जाएगा आपका तेलंगाना और छठा क्या हो जाएगा? तो छठा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। तो ये 6 राज्य जो हैं जहाँ पर जो है आपका विधानसभा के साथ-साथ विधान परिषद हैं, यानी कि द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं। इतना आपको याद रखना है। और झारखंड का विधानसभा कैसा है? तो झारखंड का विधानसभा जो है आपका एक सदनात्मक है। क्या है? एक सदनात्मक है। झारखंड में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका क्या है? तो विधानसभा है। क्या है? विधानसभा है। और विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? तो 81 है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? पहला महान्यायवादी, दूसरा है महाधिवक्ता, तीसरा है सोलिसिटर जनरल और चौथा है विधि विभाग का महासचिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी महाधिवक्ता। किसी भी राज्य का जो है उच्चतम विधि अधिकारी किसको माना जाता है? महाधिवक्ता को माना जाता है। अगर बात किया जाए कि झारखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है राजीव रंजन है, ये झारखंड के वर्तमान महाधिवक्ता हैं। लेकिन आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो आपको बता दें कि प्रथम में हो जाएगा आपका मंगलमय बनर्जी। कौन? तो मंगलमय बनर्जी जो है झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? पहला है 350, दूसरा है 600, तीसरा है 500, चौथा है 750। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 500। विधानसभा में जो है सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम यानी कि कम से कम कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम आपकी 60 होनी चाहिए और अधिक से अधिक 500 होनी चाहिए, 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब विधानसभा का जो है सदस्य बनने के लिए जो है आपका उम्र कम से कम कितना होना चाहिए? तो आपका उम्र कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। साथ ही इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है आपका 5 वर्षों के लिए। कितना? 5 वर्षों के लिए। और ये विधानसभा भंग हो सकता है, जबकि विधान परिषद भंग नहीं होता है। और आपको बता चुके हैं कि झारखंड के विधानसभा में जो है सीटों की संख्या कितना है? तो 81 विधानसभा सीट है, जिसमें जो है आपका एसटी के लिए कितना है? 28 सीट आरक्षित है और एससी के लिए कितना है? तो एससी के लिए 9 सीट आरक्षित है और बाकी बच गया उसको हम लोग जनरल यानी कि सामान्य वर्ग में रखते हैं और वो कितना है? आपका 44 है। और झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष के नाम क्या है? आपका रविंद्रनाथ महतो है। क्या है? रविंद्रनाथ महतो जो है झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष हैं, जो कि आपका जेएमएम के विधायक हैं, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं और आपका नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? पहला है कृषि, दूसरा है दंड विधि, तीसरा है शिक्षा, चौथा है रक्षा। विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। वैसे आपको बता दें कि
कितने सूची में बांटा गया है? 3 सूची होता है। एक होता है आपका राज्य सूची होता है, दूसरा क्या होता है आपका संघ सूची होता है, और तीसरा क्या होता है तो समवर्ती सूची होता है। क्या होता है? समवर्ती सूची। आपको बता दें कि राज्य सूची में जो है कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होती है। संघ सूची में जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होती है, और समवर्ती सूची में जो है कानून जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर बनाते हैं। तो राज्य सूची के अंतर्गत आपका क्या आ जाता है? तो आपका आ जाता है कृषि। कृषि जो है आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि किसी राज्य के विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है उस राज्य के विधानसभा द्वारा, दूसरा संसद द्वारा, तीसरा है संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, चौथा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर जो है किसी भी राज्य का जो है विधान परिषद की संरचना बनाया जा सकता है या उसको बिगाड़ा भी जा सकता है, मतलब समाप्त भी किया जा सकता है। जैसे झारखंड में अभी विधान परिषद नहीं है, तो यहाँ बनाने के लिए क्या है आपका, यहाँ संसद से जो है अनुशंसा लेना होगा, या संसद ही ये कहेगा कि ठीक है आप लोग बना सकते हैं। और अगर मान के चला जाए कि बिहार में है तो उसको ख़त्म कौन कर सकता है? उसको भी संसद ही कर सकता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल इंडियन समुदाय के सदस्य का मनोनयन या मनोनीत किस अनुच्छेद के आधार पर किया जाता था? पहला अनुच्छेद 330, दूसरा है अनुच्छेद 331, तीसरा है अनुच्छेद 332, चौथा अनुच्छेद 333। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 333 के तहत जो है विधानसभाओं में आंग्ल इंडियन समुदाय को मनोनीत किया जाता था। आपको बता दें कि प्रत्येक विधानसभा में जो है एक सदस्य, कितने? एक सदस्य जो है आपके आंग्ल इंडियन समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत किया जाता था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन के बाद जो है ये एंग्लो इंडियन सदस्य को जो मनोनीत किया जाता था राज्यपाल के द्वारा, उसे अब हटा दिया गया है। ठीक है, और आपको बता दें कि एंग्लो इंडियन कौन होते थे, आपको कल ही बताए थे कि अंग्रेज लोग जो है भारतीय नारी से जब विवाह करते हैं और भारत में ही बस जाते हैं, तो उनके जो बेटा बेटी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। तो उन्हीं के लिए जो है एक सीट जो है आपका क्या है विधानसभाओं में मतलब मनोनीत किया जाता था, लेकिन उसको जो है अनुच्छेद 333 के तहत, हाँ 333 के तहत मनोनीत किया जाता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से उसे हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्न में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित है? पहला है पोल एप्पलबी समिति, दूसरा है सरकारिया समिति, तीसरा है के संथानम समिति, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र राज्य संबंधों पर कह रहा है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरकारिया समिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पहला है पंचायती राज, दूसरा है मुद्रा विनियम, तीसरा है वित्त आयोग, चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन जो है आपका पंचायती राज से संबंधित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आज का VVIP क्वेश्चन है, इसको नोट जरूर से जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। पहला है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा है अशोक मेहता समिति, तीसरा है रॉयल कमीशन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है, राजतंत्र में शामिल है। ये जो है थोड़ा सा हम ऑप्शन गलत लिख दिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल कौन कौन हो जाएगा, तो हम आपको बता देते हैं, गलत लिख दिए। इसमें जो हो जाएगा एक हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ग्राम पंचायत हो जाएगा, एक स्तर हो गया, ये ग्राम पंचायत हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? ब्लॉक, ब्लॉक मतलब प्रखंड, ये दूसरा स्तर हो गया। और तीसरा स्तर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा ब्लॉक, और तीसरा हो जाएगा आपका जिला परिषद, जिला परिषद। ये त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय जो पंचायती राज तंत्र में उसमें क्या क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है, फिर ब्लॉक लेवल होता है, फिर जिला परिषद। यही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ऑप्शन गलत लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर।
निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा गुजरात, चौथा राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। सबसे पहले पंचायती राज को अपनाने वाला राज्य आपका कौन है? राजस्थान है। और कब अपनाया गया है? तो 2 अक्टूबर को, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जो है सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया गया था राजस्थान के द्वारा। और राजस्थान में भी कहाँ? तो राजस्थान में एक जिला है, कौन सा? नागौर जिला में इसको सबसे पहले अप्लाई किया गया था पंचायती राज को। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। इतना आपको याद रखना है। अब आप लोग को ये जानना है कि राजस्थान जो है इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी जयपुर है। और जयपुर को क्या कहा जाता है? तो जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? तो पिंक सिटी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। और राजस्थान जो है पूरे भारत में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है क्या है? आपका सबसे बड़ा राज्य है। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और भारत का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल जो है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ है? तो आपका राजस्थान राज्य में ही है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत में जो सोना पाया जाता है खेतड़ी से, और खेतड़ी कहाँ है? तो खेतड़ी भी आपका राजस्थान में है। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में जो है एकमात्र नदी जो बहती है उस नदी का नाम क्या है? तो लूनी नदी। तो लूनी नदी भी कहाँ है? तो आपका राजस्थान में है। ये भी आपको लिंक करके याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि पंचायती राज प्रणाली में द्विस्तरीय प्रणाली को लागू करने का प्रावधान किस समिति ने किया था? पहला बलवंत राय मेहता, दूसरा अशोक मेहता, तीसरा जीवी समिति, चौथा तरकुंडे समिति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें, इसको जो है आज हम बता देंगे तो आप लोग जो है कभी नहीं भूलिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता। तो द्विस्तरीय बोलेगा उसमें यहाँ पर देखिएगा 1 और 2 दो नाम है। और त्रिस्तरीय बोलेगा तो 1, 2, 3 उसमें बलवंत राय मेहता हो जाएगा त्रिस्तरीय में, और द्विस्तरीय में अशोक मेहता। यहाँ पर 2 शब्द है। इसी तरह आप लोग ट्रिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है हरियाणा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बिहार जो है भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था। इतना आपको याद रखना है। और बिहार जो है हमारे उत्तर दिशा में है, ठीक है। हमारे उत्तर दिशा में कौन है? आपका बिहार राज्य है। और बिहार से ही हम लोग अलग हुए हैं कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार का जो है 46% भूभाग काट करके जो है हम लोगों ने अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया है। इसीलिए जो है झारखंड का जो है सबसे अधिक भूभाग किसके साथ लगता है? तो बिहार के साथ लगता है। और झारखंड का जो है 10 जिला, कितना? झारखंड का 10 जिला जो है बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में किन बातों का उल्लेख है? पहला है नीति निर्देशक सिद्धांत, दूसरा है पंचायतों का कार्यक्रम, और तीसरा है मूल अधिकार, और चौथा है मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंचायतों का कार्यक्रम, यानी कि पंचायती राज का जिक्र है संविधान की 11वीं अनुसूची में। ये आप कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 नहीं 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा, दूसरा विनोबा भावे द्वारा, तीसरा है जयप्रकाश नारायण द्वारा, और चौथा है बलवंत राय मेहता द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता द्वारा जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? पंचायती राज संस्था से जो है 3 समिति यहाँ पर संबंधित है लेकिन एक नहीं है, उसको पहचानना है। ये भी आपके लिए क्या है? VVIP क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कीजिएगा। पहला है PVN समिति, दूसरा है SM सिंघवी समिति, तीसरा है अशोक मेहता समिति, चौथा बलवंत राय मेहता समिति। तो ये दोनों तो सम्मिलित है, आप सब जानते ही हैं, लेकिन और एक आप लोग मेहनत कीजिए तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, PVN समिति जो है आपका क्या है? पंचायती राज समिति से संबंधित नहीं है, बल्कि ये तीनों के तीनों समिति आपका क्या है? पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, किससे? तो पंचायती राज से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? पहला केंद्र राज्य संबंध से, दूसरा निर्वाचन आयोग, तीसरा वित्त आयोग, चौथा परिसीमन आयोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा आपका, क्या बोल रहा है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध से है। सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र और राज्य के संबंधों से है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? पहला है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है विधानसभा, चौथा है उच्च न्यायालय। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्यपाल बताता है कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना है। और आपको बता दें कि अनुच्छेद 356 के तहत जो है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और झारखंड में जो है अब तक कितनी बार, तो झारखंड में जो है अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। कब कब? तो एक बार हुआ है आपका 2009 में, एक बार लागू हुआ था 2010 में, और एक बार 2013 में। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि झारखंड में जो है, झारखंड के निर्माण से 2025 अभी 26 चढ़ गया, तब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया है? पहला 42वां संविधान संशोधन, दूसरा है 52वां संविधान संशोधन, तीसरा है 44वां संविधान संशोधन, और चौथा है 61वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन के में ही क्या है, आंतरिक अशांति की जगह जो है सशस्त्र विद्रोह को लागू किया गया है। इतना आपको याद रखना है। और ये जो 44वां संविधान संशोधन है, ये कब हुआ था? ये आपका 1978 में हुआ था। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंध है? पहला है दल बदल से, दूसरा है मौलिक कर्तव्य, तीसरा है सांसदों की आयोग्यता, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दल बदल से संबंधित है। संविधान का 52वां संशोधन जो है दल बदल से संबंधित है। एक्चुअली दल बदल होता क्या है कि मान लिया जाए कि हम जो है बीजेपी में हैं, बीजेपी के छाप से अभी उठे हैं इलेक्शन में, अब जीत गए इलेक्शन, उसके तुरंत बाद हम चल गए दूसरे राजनीतिक पार्टी में, तो तुरंत दल बदल लिए, केवल जीतने के लिए दूसरा दल में गए थे। तो उसका भी एक नियम है, उसको जो है आपका क्या है, दल बदल वाला एक्ट लगता है, कानून होता है। ठीक है, आप तुरंत जिस पार्टी से जीते हैं तुरंत नहीं जा सकते हैं दूसरे राजनीतिक पार्टी में, ये क्या कहलाता है, दल बदल कहलाता है। अगर मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो भारत में जो है, भारत के संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को जो है 11 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। कितने? तो 11 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। और कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6 मौलिक अधिकार आपको प्रदान किए गए हैं और 11 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध किस वाद से प्रेरित है? पहला है संघवाद, दूसरा है राष्ट्रवाद, तीसरा है राज्यवाद, चौथा है परिवाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संघवाद। भारत में केंद्र राज्य संबंध जो है आपका संघवाद से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? पहला है राज्यपाल, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा है मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग जो है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा राज्यपाल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो उनका नाम है ज्ञानेश। क्या नाम है? उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ज्ञानेश कुमार क्या है? ये जो है आपके भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? पहला है चुनाव आयुक्त, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता आपका प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? आपके नरेंद्र। ठीक है, नरेंद्र दामोदर
दामोदर दास मोदी। ये क्या है? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित नेहरू। पंडित नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं और उन्हें ही बच्चे लोग क्या से बोलते हैं? प्यार से चचा जी के नाम से जानते हैं। इसीलिए पंडित नेहरू के जो है जन्मदिन पर जो है बाल दिवस मनाया जाता है, यानी कि बच्चा दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि अनुच्छेद 356 में किसका उल्लेख है? पहला है राष्ट्रपति शासन, दूसरा है वित्तीय आपात, तीसरा है राष्ट्रीय आपात, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 के तहत ही किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वैसे आपको बता दें कि राष्ट्रपति के पास जो है 3 जो है विशेष अधिकार प्राप्त है। वो क्या है? राष्ट्रीय आपात वाला और वित्तीय आपात और ये आपका, हाँ अच्छा हम क्या कहना चाह रहे थे भूल गए। राष्ट्रपति के पास ही ये जो है राष्ट्रीय शासन लगाने का अधिकार रहता है, ठीक है, जो कि राजकीय आपात के तहत आता है। ये हम बताना चाह रहे थे, जो कि अनुच्छेद 356 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि अंतर्राज्य परिषद का स्थापना कब हुआ था? पहला है जून 1990, दूसरा है जून 1980, तीसरा है मई 1990, चौथा है मार्च 1990। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जून 1990 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि भारत में पहला परिसीमन आयोग कब गठित किया गया था? पहला है 1952, दूसरा है 1950, तीसरा है 1973, चौथा है 1962। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1952 में भारत में पहला परिसीमन आयोग गठन किया गया था। हम जानते हैं कि ये सब सवाल जो है इसको पढ़ने में आप लोग को कतई मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग को क्या करना है? पढ़ना ही होगा। उसमें जो है फिर से जो है ज़बरदस्त जो है आप लोग के लिए क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 39 में। ये आपके लिए क्या है? वीवीआईपी क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो पहले जो है आप लोग वोट कब दे सकते थे? जब आप लोग का उम्र 21 साल हो जाता तब। लेकिन अभी जो है आप लोग का 18 साल हो गया तो आप लोग वोट दे सकते हैं। ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है 21 से 18? तो ये आपको जानना जरूरी है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 61वें संविधान संशोधन में ये कर दिया गया है कि 21 से घटा के 18 कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो है मतदान की बात आ रहा है, तो प्रत्येक साल जो है मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी की जो है प्रत्येक साल जो है मतदाता दिवस मनाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। और भारत निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई आपका 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को जो है भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है। इसीलिए प्रत्येक साल जो है 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस मनाया जाता है, ताकि जो है नए जो वोटर्स है उनको जो है वोट देने के लिए प्रेरित किया जाए या वोट से संबंधित बातों के लिए जागरूक किया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? पहला है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, दूसरा है सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और तीसरा है मराठी, उड़िया, कोंकणी, नेपाली, चौथा अंग्रेजी और सिंधी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 92वें संविधान संशोधन यानी कि 2003, ठीक है, 2003 में जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यानी कि भारतीय भाषाओं का जिक्र किस में है? तो आपको याद रखना है 8वीं अनुसूची में है। और 8वीं अनुसूची में आपको बता दें पूरे भारत से जो है मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। कितने? 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से झारखंड का एक संथाली भाषा भी शामिल है। और ये कब शामिल हुआ है? तो 2003 में शामिल किया गया है। इतना आपको याद रखना है। संथाली भाषा आप सभी जानते हैं, इसको लिखने के लिए ओल्ड चिकी लिपि का आविष्कार किया गया है। और संथाली भाषा को जो ओल्ड चिकी लिपि का आविष्कार किया गया है ये 1941 ईस्वी में किया गया है। किसके द्वारा? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। अब संथाली भाषा को हम लोग इसलिए विशेष ध्यान दे रहे हैं क्योंकि झारखंड में जो संथाल जनजाति है वो क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है।
और पूरे भारत में अगर कहा जाए तो संथाल जनजाति भारत में तीसरी बड़ी जनजाति है। तो हमारे लिए तो संथाली भाषा को समझना या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2003 में यानी कि आपको 92वें संविधान संशोधन में जो है संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इतना कम से कम हम लोग को याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि 36वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा किसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? पहला है सिक्किम, दूसरा है बिहार, तीसरा है नागालैंड, चौथा है राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 36वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था। इसके तहत जो है सिक्किम राज्य को जो है क्या है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। अगर एग्जैक्ट तारीख की बात किया जाए कि सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुई है तो आपको बता देते हैं 16 मई को हुई है। 16 मई 1975 को जो है सिक्किम एक नया राज्य बनता है और 22वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। कितना? तो 22वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। अब ये जो सिक्किम जो है आपका क्या है पूर्वोत्तर राज्य है। पूर्वोत्तर राज्य है आपका सिक्किम और सिक्किम की राजधानी क्या है? तो गंगटोक है। क्या है? आपका गंगटोक है। ये आपको याद रखना है। और गंगटोक जो है बड़ा ही सुंदर शहर है, जाइएगा रात को समय तो बहुत ही प्यारा लगता है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि सहकारी समितियां को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से प्राप्त हुआ? पहला है 97वें संविधान संशोधन 2011, दूसरा है 100वां संशोधन, तीसरा है 96वां संशोधन और चौथा है 99वें संशोधन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 97वां संशोधन 2011 के द्वारा जो है सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अब देखते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? पहला अनुच्छेद 21 का, दूसरा अनुच्छेद 22 का, तीसरा अनुच्छेद 23 च और चौथा अनुच्छेद 16 घ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21 का के तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था किया गया है। और बच्चे को जो पढ़ना है ये 14 से 6 वर्ष के बच्चों को जो पढ़ना है और पढ़ाना जो है ये सब क्या है आपका मौलिक अधिकार के तहत आता है। बच्चे की शिक्षा आपका मौलिक अधिकार के तहत आता है, ये भी आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। पहले 7 हुआ करता था। एक था आपका संपत्ति का अधिकार, लेकिन संपत्ति के अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया है और वर्तमान में जो है 6 आपके मौलिक अधिकार हैं। और ये जो है बच्चे की शिक्षा ये 6 से 14 ये वाला जो है आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये था आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास जो आप लोग के लिए काफ़ी शिद्दत के साथ हम लाए हैं ठंड में, ताकि आप लोग का फ़ायदा हो सके। तो आप लोग क्या कीजिए कि इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने छोटे भाई बहनों को और जम के कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना सही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।